हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो जीपेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस आपके लिए रखते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और लास्ट 2 सालों से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारा इनपुट आ रहा है, मीन्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 13 to 14 क्वेश्चन आए और उससे पहले 9 से 10 क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से 9 से 13 या 14 क्वेश्चन जो हैं आपके पिछले 5 सालों में हर साल आ रहे हैं। तो काफ़ी वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और बेसिकली कौन कौन से वो टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला तो आपका जनरल प्रिंसिपल हो गए। इसमें जनरल प्रिंसिपल में हमारा बेसिकली आईयूपैक नेम हो जाता है। ओके, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। बेसिकली आपने 11-12 में किया ही होगा। और जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके नेमिंग किस तरह से होती है और हीट्रोसाइक्लिक की नेमिंग किस तरह से होती है, तो वो भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपके पास में ये सारे चैप्टर आ गए हमारे पास में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए। ठीक है, तो लास्ट ईयर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में तीनों में से ही क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहाँ पर इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है, जनरल मेथड ऑफ रिएक्शन, किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एल्किल हैलाइड हमारा है। एल्किल हैलाइड में से हर साल क्वेश्चन आता है। SN1 और SN2 रिएक्शन जो हैं वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो SN1 SN2 रिएक्शन, इसके अलावा आपकी E1 E2 जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उसको भी आप जनरल प्रिंसिपल में से देख सकते हैं। और यहाँ से एल्किल हैलाइड में तो इनको ज़रूर देख के ही जाएं, SN1 SN2 को। फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन है, यहाँ से भी नेम रिएक्शन आ जाएगी, जैसे कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं या कोई और जो दूसरा बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन की जो दूसरी रिएक्शंस है वो आ सकती हैं। तो इनकी जो रिएक्शन है वो अच्छे से करें। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो आपने देखा होगा कि कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और उसकी एसिसिटी और बेसिसिटी जो पूछी जाती है कि एसिसिटी का ऑर्डर क्या है, एसिडिक ऑर्डर क्या है और बेसिक ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट टू लोअर, लोअर टू हाईएस्ट, तो ये इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाइए। और जो आपने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट जो पढ़े हैं उनको पढ़िए, तो उससे भी आप लोगों को जो है एसिडिटी और बेसिसिटी का पता चलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर आता ही आता है, तो आप उसको जरूर करके जाएं। फिर एरोमेटिसिटी, इस पर तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कम भी क्वेश्चन आए, सपोज करिए कम क्वेश्चन भी आ रहे हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भी एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एरोमेटिसिटी को जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद फिनोलिक कंपाउंड आता है, तो फिनोलिक कंपाउंड में से इसकी रिएक्शंस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्लियर। फिर कार्बोनिल कंपाउंड आपके दिए हुए हैं यहाँ पर सिलेबस के अंदर। तो कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत सारी नेम रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसे पिनिकॉल, पिनिकॉल रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, काफ़ी सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस दी हुई हैं। तो उन सारे नेम रिएक्शन को तो जरूर पढ़ के जाए। हर बार एक नेम रिएक्शन जो आपकी इसमें से दे रखी 13-14 नेम रिएक्शंस दी हुई हैं, उन रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शंस हैं तो उनको जरूर आप पढ़ें। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको लिख भी रहा हूँ कि वो सारी नेम रिएक्शन, तो उन रिएक्शंस को जरूर देख के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हीट्रोसाइक्लिक, तो यहाँ पर बेसिक जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी जो कौन कौन सी रिंग है, उनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, उनकी नेमिंग क्या है, और फिर कुछ हीट्रोसाइक्लिक की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो आप देख सकते हैं। बट बेसिकली हीट्रोसाइक्लिक एक बेसिक आप देख लीजिए, उनमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, और उनकी स्ट्रक्चर और उनका नेमिंग वो तो आप जरूर देखें। तो हीट्रोसाइक्लिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो गया, और एक क्वेश्चन आपका कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ से नेम रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन कायरलिसिटी, कायरल कंपाउंड पर आ ही जाता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप अच्छे से कर ले, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है। फिर उसके बाद हमारे पास में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली लाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फिर अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट की जो अलग अलग ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको आप देखिए। और कार्बोहाइड्रेट की कुछ जो रिएक्शंस हैं उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और अमीनो एसिड में भी टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को आप कुछ बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं।
और यहाँ पर आप उसकी रिएक्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ अमीनो एसिड जो कुछ दिए हुए हैं आपके, उनकी रिएक्शंस जो हैं वो आप ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया है ऑलमोस्ट 13 से 14 टॉपिक आप लोगों के हैं, इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर करके जाएं। नेम रिएक्शन ज़रूर करके जाएं, हीट्रोसाइक्लिक को ज़रूर करके जाएं, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, इनको ज़रूर करके जाएं। एल्डिहाइड कीटोन और एल्किल हाइड्राइड, SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लगभग जो 14 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पर, इन टॉपिक में से भी अगर आप कुछ टॉपिक करके गए, इनमें से आधे टॉपिक भी कर गए, तो ऑलमोस्ट 13 में से 6-7 क्वेश्चन आप करेक्ट कर देंगे। आप लोगों के पास समय कम है, तो कम टाइम अगर आप लोगों के लिए बचा है तो आप ये टॉपिक तो करके ही जाएं। और अगर आप पूरे साल भर के लिए तैयारी करके चल रहे हैं तो फिर आप इन सारे टॉपिक्स को तो पढ़े ही पढ़ें और अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों के ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो करेक्ट हो ही जाएं। तो अगर आप इतने 10 क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे तो आपने बहुत हद तक काफ़ी कुछ करेक्ट कर लिया। क्लियर? तो इन क्वेश्चन को करें, इन पे 11-12 में आप लोगों की कमांड भी रहेगी इन टॉपिक्स पर। और दोबारा आपने जो आपका बी फार्म फर्स्ट ईयर जो है उसमें भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही है, तो यहाँ ज़रूर उसको देखें। और कुछ बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड है, उनकी कुछ जो आयुपैक नेम है उस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए गए हैं। तो आई होप जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आप जीपेट के पेपर से पहले 1 महीना पहले है आप इन चैप्टर्स को ज़रूर देख के जाएँ। आप लोगों के पास इनकी शॉर्ट, अगर आप लोगों ने नीट की प्रिपरेशन करी है तो किसी भी कोचिंग क्लास की आप लोगों के पास इनकी 1 पेज और 2 पेज की समरी होगी इन सारे ही चैप्टर्स की, तो उसी समरी को ले लीजिए। एक ही पेज में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी जनरल रिएक्शंस जो हैं आपको एक ही पेज में समराइज होंगी, तो उन सबको देख लें। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने कंटेंट दिया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।